Hey friends, hi. Welcome back to एकांश एकेडमी। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक हमने नया वेंचर स्टार्ट किया है, नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और इसे सफल करने के लिए मुझे आप लोगों की बहुत हेल्प की ज़रूरत है। आपको सिंपली हेल्प के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है बिकॉज़ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, उनको बेसिकली ये वीडियो शेयर करना है। That would help this channel to grow and encourage me to make more videos like this. So, okay, now let's continue our topic on rotational motion. So today we'll be covering third episode of rotational motion, wherein first let's revise what we had done in the previous lecture. So in the previous lecture, we had कवर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया था, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कंप्लीट किया था और हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंप्लीट किया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, पिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये हमने अच्छे से डेप्थ में समझ लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो पहली चीज हम देखने वाले हैं वो है व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ठीक है। ओके, सो हम लोग व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ आज हम समझेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट दैट, मुझे आप लोगों को टू मेक दिस अंडरस्टैंड बेटर दो चीजें समझानी बहुत जरूरी है। वो है सेंटर ऑफ मास और है टॉर्क, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास और टॉर्क हमें समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास को समझ जाते हैं। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली हम लोग सेपरेटली कवर डेफिनेटली करेंगे इन डेप्थ, बट इन जनरल इस पॉइंट को समझने के लिए एक मोटा मोटा तौर पे सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो समझते हैं। ओके, सो सेंटर ऑफ मास, सो बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास, अगर मान लो कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी मैटर है, तो उसका इस पूरे मैटर का, इस पूरे ऑब्जेक्ट का देयर वुड बी वन पॉइंट जहां पे मैं कंसीडर कर सकता हूं, आई कैन सपोज दैट द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो दैट बिकम्स इट्स सेंटर ऑफ मास, जहां पे आई बिलीव मतलब आई कैन कंसीडर दैट इसका एंटायर मास इज कंटेन्ड, ठीक है। सो दैट इज सेंटर ऑफ मास। We will not go in deep in center of mass because we will be covering it into different videos, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ये होता है। और नेक्स्ट हमें अभी समझना है टॉर्क। सो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने के लिए जो फोर्स लगता है दैट इज टॉर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट कराने को, फॉर एग्जांपल मुझे इस रॉड को इस पॉइंट के, ठीक है, मुझे इस रॉड को इस पॉइंट के अराउंड गोल घुमाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो फोर्स लगेगा, द मेजर ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस इज नोन एज टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क बेसिकली लिखा ऐसे जाता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, दिस वुड बी योर एफ एंड लेट्स से इस डिस्टेंस इज आर, तो दैट वुड बी एफ टाइम्स आर, दैट इज, सो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। तो बेसिकली एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द टॉर्क इज, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन जमीन है, ठीक है, यहां पर एक रॉड ऐसा है, ठीक है, जिसको एक क्रेन लेट से उठा रहा है, ठीक है, विद फोर्स एफ, ठीक है, एक क्रेन उसको उठा रहा है। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लेट से इस पे क्या टॉर्क लग रहा है, मतलब ये इस पोजीशन पे इस यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से इस पे कितना टॉर्क लग रहा है मुझे वो कैलकुलेट करना है, इस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली
लेट्स से ये मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो लेट्स से द एंगल बिटवीन एफ एंड दिस रॉड इज थीटा, ठीक है। तो सो बेसिकली व्हाट वुड बी द आर का कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, इट इज दिस पार्ट. So if this is the theta, so this becomes your r sin theta, ठीक है। तो उस केस में इस रॉड पे इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा दैट वुड बी फोर्स इनटू r sin theta. Now it depends, आप इस फॉर्मूला को रट्टा मत मार लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थीटा यहां नहीं यहां दिया है तो आप मिस्टेक कर जाओगे। तो ये बेसिक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर थीटा यहां होता, ठीक है, यहां की जगह यहां होता, लेट से अगर मुझे एक सम आ गया जिसमें थीटा यहां, तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगने वाला इस रॉड पे, व्हाट वुड बी दैट, इस आर का प्रोजेक्शन ऑन दिस ग्राउंड वुड बी आर कॉस थीटा। तो उस केस में ये हो जाता था आर कॉस थीटा, ठीक है। सो बेसिकली हम जो थीटा कंसिडर करते हैं दैट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड आर. सो लेट्स गो विद दिस ओनली, लेट्स कंसिडर दिस एज द थीटा, ठीक है, एंड लेट्स कंसिडर दिस एज द फॉर्मूला. लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसका जस्ट एज अ फॉर्मूला लेके चल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दिस बिकम्स आवर फिफ्थ फॉर्मूला. टॉर्क इज इक्वल टू F R sin theta, where theta is the angle between force and R, ठीक है। और अगर theta is not that angle and this angle, अगर ये एंगल है या कोई भी ज्योमेट्री में, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमें टॉर्क प्रोजेक्शन निकालना है, बेसिकली परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, उस रॉड का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन इनटू फोर्स, so that would give you the torque. So when it will be maximum, टॉर्क मैक्सिमम कब रहेगा, जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, राइट, जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा वुड बिकम, साइन 90 वुड बिकम 1 एंड दैट वुड गिव मी मैक्स टॉर्क. तो बेसिकली टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू आर, ठीक है। सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द रॉड इज, और जो भी जिस पे भी टॉर्क लग रहा है उनके बीच का एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। सो आई गेस टॉर्क इज क्लियर, ठीक है। Now, ठीक है, now let's understand vehicle on a horizontal circular path, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता देता हूं, लेट्स से ये एक बड़ा सा सर्कुलर रोड है, ठीक है। इसके अंदर एक गाड़ी है, ठीक है, 4 पहियों के साथ, और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो अभी हम लोगों को व्हाट वी हैव टू डिराइव हियर इज दैट बेसिकली हम लोगों को व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रू व्हिच दिस कार कैन ट्रैवल, द लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी थ्रू व्हिच दिस कार कैन ट्रैवल सो दैट इट इज नॉट गेटिंग टॉपल्ड। मतलब ऐसा वो कौन सा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा जिससे ये कार टॉपल नहीं होगा, मतलब बाहर नहीं चलो, मतलब गिर नहीं जाएगा या वो सर्कुलर मोशन से बाहर नहीं आ जाएगा। तो वो कौन सा मैक्सिमम वेलोसिटी, उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। सो इस डायग्राम को मैं एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल इसमें बताता हूं साइड व्यू से, ठीक है। ये टॉप व्यू है, ठीक है। सो नाउ लेट्स से ये वो रोड है, ठीक है, ये ऐसा वो रोड है लेट्स से, और इसके ऊपर वो गाड़ी है, ठीक है। So इसका center of mass let's say इधर, as I said, center of mass is a point where I can consider that the entire mass is contained, ठीक है, और I can consider it, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और लेट्स से ये जो है वो उस सर्कुलर मोशन का सेंटर है। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेट्स से r है, ठीक है। नाउ एक प्राइमरी क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये देखा था, इसके पहले के लेक्चर में, कि सर्कुलर मोशन होने के लिए देयर हैज टू बी अ
centripetal acceleration. To get a circular motion, you need to have a centripetal acceleration. तो इस केस में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है? वो बंदा तो गाड़ी एक्सेलरेटर पे पैर दे रहा है तो आगे जाने के लिए दे रहा है, बट वो गोल कैसे घूम रहा है? तो गोल घूमने का रीजन, देयर वुड बी सम फोर्स जिसके जैसे वो गोल घूम रहा है. सो इन दिस केस द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन इज द फ्रिक्शनल फोर्स. तो दो तरह के फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और एक होता है डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, इस केस में इट वुड बी अ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. क्यों? क्योंकि सिंस इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन ऑफ कांस्टेंट रेडियस r, तो ये गाड़ी अंदर बाहर नहीं कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक देयर. ठीक है, ये टायर्स उस रेडियस के r बार नहीं जा रहे, मतलब अंदर बाहर नहीं जा रहे, दैट्स व्हाई इट्स अ स्टैटिक फ्रिक्शन हुई है. ठीक है, सो ठीक है, सो बेसिकली so this is the thing, this is the force, that is the real force, which is actually the reason for circular motion, or which is giving that centripetal acceleration to make this vehicle have a circular motion. ठीक है, तो ये वो फोर्स है जिसके वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, नाउ इसको मैं अगर एक फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से बनाऊं, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये वो ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और यहाँ पे ये उसका मास है. इट वुड हैव अ मास, ठीक है, जो यहाँ पर लग रहा है दैट इज mg, और इसके अपोजिट देयर वुड बी अ नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, व्हिच वी ऑल नो. ठीक है, अपोजिट ये मास, ये इट इज स्टैंडिंग हियर जस्ट बिकॉज़ देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, so basically since it is performing a circular motion and not going out, so the forces are getting balanced. ठीक है, तो what I can write here is that this frictional force is nothing but हमारा centripetal force, that is m omega square r. m omega square r. ठीक है, अब बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स का एक फॉर्मूला है which is mu time n. ठीक है, n into mu, that is frictional force. ठीक है, तो ठीक है, this is sixth one and this is Fs is equal to m omega square r. This becomes equation number 1. और दूसरा जो है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट था जिसमें मेरे को समझा कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो और जो वर्टिकल फोर्स है इन दैट केस n इज इक्वल टू mg. ठीक है, सो लेट्स डिवाइड दिस. तो Fs by n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाय m ओमेगा स्क्वायर r by mg. ये m कट हो गया, तो इट वुड बिकम v स्क्वायर बाय rg. ठीक है, सो Fs by n इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg. ठीक है, अभी एज आई सेड कि मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज Fs इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n. ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम कब रहता है? दिस इज एक्चुअली Fs मैक्सिमम. ठीक है, Fs मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट μs, दैट इज दिस μs इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो मेरा जो स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल जो लगेगा वुड बी μs into n. ठीक है, सो इन दैट केस μs वुड बी इक्वल टू Fs मैक्सिमम अपॉन n. ठीक है, तो बिफोर आई मर्ज दिस हियर, तो what I can understand from this equation is that Fs by n is equal to v square by rg. Now n is constant here, r is constant, g is constant. तो मेरा जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा वेलोसिटी भी बढ़ेगा, दैट टू v स्क्वायर के टर्म्स में बढ़ेगा. ठीक है, सो द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज Fs max. तो आई एम राइटिंग दैट हियर. ठीक है, Fs max से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो इट वुड बी अ डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो Fs max डिवाइडेड बाय n
इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, इससे ज्यादा फोर्स लग नहीं सकता। और इस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पे जो वेलोसिटी रहेगा दैट वुड बी माय मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज म्यू एस। ठीक है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। सो v square is equal to mu s r g. That's why v is equal to v max, the maximum velocity through which this circular motion can happen is mu times s r g. ठीक है, सो हमने 7th फॉर्मूला भी देख लिया, fs max का है। 7th फॉर्मूला इज v max is equal to under root mu s r g। ठीक है, सो हमको समझ में आया कि इस व्हीकल को सर्कुलर मोशन मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर करना है विदाउट टॉपलिंग मतलब बिना बाहर जाए उस सर्कुलर मोशन के, तो द मैक्सिमम वेलोसिटी ये है। इससे ज्यादा अगर उसने यूज कर लिया, इससे ज्यादा एक्सेलरेट कर लिया, लीनियर वेलोसिटी अगर ज्यादा उसने ज्यादा फ्रिक्शनल ज्यादा वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, लीनियर वेलोसिटी अगर उसका लीनियर एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, तो फिर वो इस केस में टॉपल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो अभी यहाँ पे हमने ये डिराइव तो कर दिया कि v max इज इक्वल टू जो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए फॉर दिस बॉडी, for this object to be in circular motion is under root mu coefficient of static friction into r into g। बट अगर हम इस डायग्राम को अगर हमने ढंग से देखा तो देख रहे हैं कि एक्चुअली ये जो हमने डायग्राम कंसिडर किया ना, ये एक्चुअली एक सिंगल पॉइंट के पर्सपेक्टिव से किया है कि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है और यहीं पे नॉर्मल लग रहा है और यहीं पे वेट नीचे जा रहा है और यहीं पे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे कर लिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर है। ठीक है, सो बेसिकली मैं एक छोटा सा बाइक का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि बाइक का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं एंड ट्राई करते हैं कि व्हाट वुड हैपन अगर बाइक, अगर सिंस ये सेंटर ऑफ मास ऊपर है तो उसके से क्या होगा, तो दैट्स वेयर द टॉर्क विल कम इनटू पिक्चर। ठीक है, सो अब मैं एक बाइक का एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ दैट रेडियस, दैट पाथ, और यहां पर वो बाइक है लेट्स से। ठीक है, दिस इज दैट बाइक। ठीक है, हैविंग इट्स सेंटर ऑफ मास ओवर हियर। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस यहां पर उसको क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, विच इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां पर उसको लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि देयर इज अ टॉर्क हैज टेकन प्लेस ओवर हियर। समझा, सेंटर ऑफ मास पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उस केस में क्या बोला हमने जस्ट फॉर द सॉल्विंग दिस इक्वेशन हम वी कंसीडर के वो सारी चीजें एक ही सिंगल पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, मास ग्रेविटी इधर, मतलब वेट इधर, नॉर्मल इधर, सेंट्रीफ्यूगल इधर और सेंट्रीपिटल इधर, तो कंप्लीटली बैलेंस आउट गया। और सिंस देयर इज इट्स ऑन द सिंगल पॉइंट, so there is no quotient of torque. As I said कि if it is on the center of mass then there is no quotient of torque. ठीक है, तो बट एक्चुअली वैसा नहीं होगा। एक्चुअल केस में it will there would be some height, वो बाइक का कुछ एक हाइट रहेगा, सेंटर ऑफ मास would be at some height, तो उस हाइट पे होने की वजह से he would feel a torque, जिसकी वजह से बाइक जब सर्कुलर मोशन पे जाएगा तो उसको आउटवर्ड फोर्स, अगर वो ऐसा है, ऐसा सर्कुलर मोशन है, तो उसको एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क दैट इज हैपनिंग हियर। फ्रिक्शनल फोर्स उसको अंदर लेके जा रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर लेके जा रहा है। मतलब पैर उसको मतलब अगर ये सर्कुलर मोशन ऐसा है तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरे पैरों को इधर लेके जा रहा है और मेरा सेंटर ऑफ मास में मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है विच इज थ्रोइंग मी आउटवर्ड, तो मेरा बाइक ऐसा हो रहा है। तो इसको मुझे टॉपल कर देगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे
टॉपल कर देगा, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई एम एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क व्हिच इज इन दिस केस, जो टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर, इन दिस केस वुड बी दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वुड बी सेम, सो एफ एस इंटू के, ठीक है, मतलब फोर्स इंटू के इज माई टॉर्क जो मुझे इस पे लग रहा है। तो ये टॉर्क लगेगा तो ऑफकोर्स मैं गिर जाऊंगा, तो मुझे उस टॉर्क को काउंटरफिट करने के लिए आई हैव टू लीन माई सेल्फ, मुझे अपने आप को थोड़ा टेढ़ा होके टर्न लेना होगा। आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा जब हम कोई एक सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर पाथ पे टर्न लेते हैं, तो अगर एक ऐसा सर्कुलर पाथ है तो वी नॉर्मली ट्राई कि हम थोड़ा बेंड होके टर्न लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा होके हम थोड़ा बेंड हो जाते हैं, टेढ़ा होके हम टर्न करते हैं, वो हम नेचुरली करते हैं, बट उसके पीछे का रीजन वो हमारा बॉडी उसका हमको खुद को करने लगा था, बिकॉज वी हैव टू काउंटर फिट, जो हमारे बॉडी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर फेंक रहा है उसको काउंटर फिट करने में हमारा बॉडी खुद ही अपने आप को थोड़ा टिल्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो टॉर्क मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लग रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं अपने वेट के द्वारा काउंटरफिट करूंगा। लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। तो लेट्स सी वो कौन सा एंगल रहेगा जिससे मैं ये टॉर्क को काउंटरफिट कर सकता हूं, मतलब मैं उसको जीरो कर सकता हूं, सो दैट आई कैन हैव अ प्रॉपर सर्कुलर मोशन विदाउट टॉपलिंग। अगर मैं लीन नहीं हुआ, अगर मैं टिल्ट नहीं हुआ, मुझे इस तरफ टिल्ट होना ही पड़ेगा, अगर मैं टिल्ट नहीं हुआ तो मैं गिर जाऊंगा उस तरफ, क्योंकि मेरे को एक टॉर्क लग रहा है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वो टॉर्क क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी इस डायग्राम को समझते हैं। अभी मेरा जो बाइक था उसको मैंने थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया, तो थीटा एंगल से टिल्ट करने के बाद मेरा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, विच इज माई फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा mg, ये मेरा वेट लग रहा है, और ये मेरा नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या देखना है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स मेरे बाइक को इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने अपने ये फोर्स और ये फोर्स और ये फोर्स मेरे बाइक को इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने क्या किया, अपने बाइक को टिल्ट कर दिया। अब टिल्ट करने की वजह से मेरा वेट नीचे गिर रहा है और नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, तो देयर इज अ टॉर्क हैपनिंग हियर आल्सो, तो मैं अपने आप को इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा है और मेरा वेट मुझे इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ऐसे कौन से एंगल पे टिल्ट होऊंगा सो दैट ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को सम अप हो जाएंगे और मैं करेक्टली सर्कुलर मोशन कर पाऊंगा। तो इट इज वेरी सिंपल। सो सेंट्रीफ्यूगल के केस में इट वुड बी CFF into this, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी दिस, इफ दिस इज K, ठीक है, this would be K sin theta, this would be K sin theta, this would be K cos theta, so this would be K cos theta, this would be K sin theta, so this would become K sin theta, ठीक है। so what would be my torque here, CFF into K sin theta, ठीक है। अब मुझे दिस हैज टू बी इक्वल टू जो मेरे वेट की वजह से जो मैं टॉर्क जनरेट कर रहा हूं, दैट इज mg इनटू दिस डिस्टेंस, राइट, इस k का प्रोजेक्शन टुवर्ड्स दिस, दैट इज K cos theta, ठीक है, mg इंटू K cos theta। तो ये दो अगर इक्वल रहा तब जाके वो करेक्टली टर्न हो सकता है, ठीक है। सो K विल गेट कैंसल्ड आउट बाय CFF इज नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर r, sin theta is equal to mg cos theta. Okay, I will take the cos theta here. So it will become tan theta is equal to, now this m and m will get cancelled out. It will be equal to g by
ओमेगा स्क्वायर आर, और I'll write down it here, tan theta is equal to g by omega square r. ठीक है, so theta would be nothing but tan inverse of g by omega square r. ठीक है, now this becomes your 8th formula. If I replace omega with v, so omega would be what? V by r. Okay, so it would be theta is equal to tan inverse of g times r by v square. ठीक है, so this becomes your 8th formula. So इस साइकिल को मिनिमम, मतलब इस साइकिल को एटलीस्ट ये, मतलब इट हैज टू टिल्ट एट दिस एंगल इन ऑर्डर टू काउंटरफिट द टॉर्क दैट इज बीइंग गेटिंग जनरेटेड बिकॉज ऑफ द सीएफएफ, तो फिर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, तो दिस बिकम्स आवर 8th फॉर्मूला. ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.